नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में प्रयास कर रही हैं। तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं। ओलंपिक मेडल जीतने पर कोई 6 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की सुध कोई नहीं लेता। तरह तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के मामले में कतई गंभीर नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और न जाने कितने गेम्स शुरू कर रहा है। लेकिन यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय हमारे देश में खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की बदहाल स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो मैं समझता हूँ कि परिणाम और सुखद आ सकते हैं। हमारे यहाँ खेलों में उम्र फरेब का गोरख धंधा चरम पर है, तो दूसरी तरफ खिलाड़ी कम उम्र में ही शक्तिवर्धक दवाएं लेकर कम समय में ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह खेल विभाग द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही मोटी प्रोत्साहन राशि है। दरअसल पैसे और पद के लालच में खिलाड़ी गुनाह कर रहे हैं। डोपिंग के मामले में हमारा देश रूस के बाद दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है। यह बेहद दुखद बात है। दरअसल यदि हमारे देश में खेलों की स्थिति को पटरी पर लाना है, खेल व्यवस्था को दुरुस्त करना है, तो सबसे पहले खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखा जाए तो राज्य सरकारें खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर कर रही हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रही हैं, जबकि खेल नियमित प्रक्रिया है। इसमें प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमित होनी चाहिए। शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहता है। दरअसल ये सब कुछ आम जनता को सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे देश में खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति बदहाल है, उसे जब तक दुरुस्त नहीं किया जा सकता, हमारा देश वैश्विक खेल मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कतई नहीं कर पाएगा। दरअसल हमें सबसे पहले यदि देश की खेल व्यवस्था को सुधारना है, पटरी पर लाना है, तो नियमित प्रशिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। जहां पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को अविलंब भरा जाना जरूरी है। जब तक हम खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको वाजिब मानदेय नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश में खेल की स्थिति कतई नहीं सुधरेगी। हम घोषणाएं करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लेकिन वह लक्ष्य हमेशा हमसे दूर रहेंगे। मेरा सभी राज्य सरकारों के खेल मंत्रियों, खेल पदाधिकारियों, केंद्रीय खेल मंत्रालय से आग्रह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या अन्य खेल प्रतियोगिताएं, हमें सबसे पहले इन प्रतियोगिताओं को कराने से पहले राज्यों में खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की स्थिति क्या है,
इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को सबसे पहले खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की सुध लेनी चाहिए। सिर्फ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर आबाद कर देने से खेलों की स्थिति नहीं सुधरने वाली। जो व्यवस्थाएं हैं वह ज़मीनी स्तर पर सही काम करें। जो योजनाएं बनाई जाती हैं वह सही तरीके से उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखने वाला कोई नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर प्रायः हर खेल मंच पर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटरों की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह स्पोर्ट्स सेंटर सिर्फ छलावा हैं। राज्य सरकारें सिर्फ केंद्रीय खेल मंत्रालय को गुमराह कर रही हैं, जो कि कतई उचित नहीं कहा जा सकता। खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर मदद मिले, जो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें आर्थिक मदद प्रोत्साहन मिले, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशिक्षक, खेल शिक्षक खेलों की रीढ़ होते हैं। हम यदि इन्हें ही उपेक्षित नज़रिए से देखेंगे, इनके साथ सही सलूक नहीं करेंगे, तो हमारा देश वैश्विक खेल मंचों पर कैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएगा, हमारे खिलाड़ी कैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। जिस तरह से राज्य सरकारें, केंद्रीय खेल मंत्रालय खिलाड़ियों पर धन वर्षा कर रहा है, इसी तरह से इन खिलाड़ियों को तैयार करने वाले खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनको भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस दिशा में भी गंभीर प्रयास करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।